जब दिन चल रहा हो बिजी और चाहिए थोड़ा ब्रेक। आई नीड अ ब्रेक। तो सुनिए डिलाइट डिलाइट विद आरजे मावस्तान, संडे टू थर्सडे 12 to 3 PM। रेडियो वही अपना FM 107। अस्सलाम वालेकुम कतर, अस्सलाम वालेकुम महविश, अस्सलाम वालेकुम हमारे सारे व्यूअर्स को जो आज हमारे वेडनेसडे आफ्टरनून शो के साथ मौजूद हैं। ओके, तो महविश आज अगेन एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव टॉपिक है और आई एम श्योर कि इसके बारे में भी बहुत सारे लोग जो हैं वो परेशान रहते हैं, रियली वांट टू नो एक्चुअली व्हाट इज़ इट। और ख़ास तौर पे आजकल जिस तरह का हमारा लाइफस्टाइल हो गया है वहाँ पे जैसे स्ट्रेस, एंजाइटी, फूड डिसऑर्डर्स और ये सब चीज़ें बहुत मौजूद हैं। तो मैंने सोचा कि एक ऐसा बहुत ही ऐसा इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन या टॉपिक जो कि बहुत सारे लोगों की आज का प्रोग्राम सुनने के बाद बहुत सारी क्लैरिटीज़ बना सकेगा, तो क्यों ना उसके बारे में बात किया जाए। इनफैक्ट देयर वर फ्यू पीपल हु वर एक्चुअली आस्किंग अबाउट इट एंड on your recommendation I chose this topic, which is all about the nasty and the one and the only kind of headaches, which is called a migraine. तो माइग्रेन बेसिकली है क्या चीज़, क्यों होता है, सिम्टम्स क्या होते हैं। इवन बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं मालूम कि माइग्रेन और यानी कि जो हेडेक है वो और डिफरेंट हेडेक्स जो कि एक बहुत ही कॉमन हेडेक जिसे कहलाया जाता है टेंशन से जो होता है वो क्या है। आज मैं इसके बारे में बात करूँगी और आपको एक्चुअली समझा पाऊँगी कि एक सिंपल हेडेक और एक माइग्रेन हेडेक एक्चुअली कैसे होता है। और आपको जब या आपकी किसी जानने वाले को, आपको किसी प्यारे को, आपके किसी कुलीग को, बेटे को, हस्बैंड को, बेटी को, आपको खुद या किसी फ्रेंड को हो रहा है, तो एक्चुअली क्या किया जा सकता है और किस तरह समझा जा सकता है, उसको किस तरह एटलीस्ट घर में टैकल किया जा सकता है। मगर अगेन कहूँगी कि देखिए, अगर आप इसके पेशेंट हैं, आपको डायग्नोज हुआ हुआ है, तो जो भी आपके फिजिशियन ने, आपके डॉक्टर ने आपको मेडिसिन दिया है या आपको कुछ ख़ास लाइफस्टाइल्स के बारे में बताया है, अवॉइड द फूड बताया है, तो काइंडली आप उसको हर हाल में 101% किया करें। ये जस्ट एक सिंपल एक गाइडलाइंस हैं जो इवन WHO की तरफ से, यानी कि हमारी जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके बारे में हम सभी जानते हैं, जहाँ से रिसर्चेस आती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, वहाँ पर वो डिफरेंट लोगों को, ग्रुप ऑफ लोगों को रख के जो चीज़ें करते हैं, उनकी तरफ से भी जो गाइडलाइंस हैं, जो इसके सिम्टम्स हैं, उनके बारे में आज थोड़ा सा विद माय एक्सपीरियंस एंड विद द पीपल आई हैड अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली इवन क्योर्ड विद इट, तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूँगी कि आई वॉज़ वन ऑफ द विक्टम्स ऑफ दिस गंदा सा, जिसे मैं कहती हूँ पेन, लेकिन कहते हैं बीमारी को बुरा नहीं कहना चाहिए, लेकिन अगर दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाए तो ये एक्चुअली कोई बीमारी भी नहीं है। हाँ, लेकिन इसके सिम्टम्स किस नौइयत पे जब पहुँच जाते हैं तो एक्चुअली ये बीमारी भी बन जाती है। तो ये थोड़ी सी क्या कहते हैं इसको, एक मैंने पहले वो क्या कहते हैं, बांधा है, एक थोड़ी सी वो बांधी, ताकि एटलीस्ट हमारे जो सुन रहे हैं आज, उन लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हम फर्दरली जो एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो क्या है, क्यों है और कैसे है। और चलिए विदाउट वेस्टिंग लॉट ऑफ टाइम, तो यहाँ पर स्टार्ट ही कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि इस माइग्रेन होता क्या है, ठीक है। माइग्रेन बेसिकली एक ऐसा दर्द है जिसको पल्सिंग सेंसेशन, ठीक है,
कहा जाता है, और ये किसी जिस्म के या सर के जिस्म जो हमारा सर है, सर से लेकर तकरीबन आपका जो गाल और लिप तक का एरिया, इस हर जगह तक आपकी किसी एक साइड पे होता है, या तो राइट पे होगा या लेफ़्ट पे होगा, ठीक है। और ये माइग्रेन जो पेन है बेसिकली हेडिक की ही ये एक फॉर्म है। वो बहुत ही जिसे कहते हैं ना बड़ा तकलीफ़ दे होता है, लिटरली काफ़ी तकलीफ़ दे होता है। और वैसे तो हर पेन ही तकलीफ़ दे ही होता है, लेकिन आई थिंक कि ये आपको कहीं ना कहीं आके जिनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर करना शुरू हो जाए, बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाए, वो भी हमें इंशाल्लाह ड्यूरेशन और टाइम और वो सब चीज़ें भी बताऊंगी आपको आगे। तो वो आपको कहीं ना कहीं लाइफ में आपको इफ़ेक्ट करना शुरू कर देता है, आपकी क्रिएटिविटी पे, आपकी प्रोडक्टिविटी पे। तो बिकॉज आई टोल्ड यू दैट आई बिन माई सेल्फ वन ऑफ द विक्टिम्स ऑफ इट, लेकिन हाउ आई इवन हेल्प माई सेल्फ, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू से कि जब मैंने 5 years ऑलमोस्ट अब होंगे अपना न्यूट्रिशनल प्रैक्टिस शुरू किया, कंसल्टेशन शुरू किया, तो मैंने खुद जिस कंपनी के साथ मैं काम करती हूँ उसकी जो बहुत ही अमेजिंग कुछ प्रोडक्ट्स थी वो मैंने खुद पर्सनली यूज़ की, एंड बिलीव मी उससे पहले तक या तो मुझे पता था कि इसकी कोई रेमेडी है, या मुझे सिर्फ ये मालूम था कि इसके कोई पेन किलर्स हैं, ऑल्दो नोइंग कि ये किस डेफिशिएंसी की वजह से या किस वजह से हो रहा है। लेकिन unfortunately our lifestyles, our routines, available products were not that in like kind of a thing जो मुझे एक्चुअली इसमें सीरियसली हेल्प आउट कर पा रहे थे। तो आप यकीन कीजिए कि मतलब कुछ टाइम ऐसा आ गया था कि उसी कंपनी के कुछ बाम हैं जो कि मैं सिर्फ लगाती थी, और भी दुनिया जहान के बहुत बाम्स लगाए, कहाँ कहाँ से मुल्कों से मंगवाया करती थी, लेकिन कुछ ज़्यादा हेल्प नहीं करता था। लेकिन उसी कंपनी का एक बाम था, अगेन इनसाइड आउट, न्यूट्रिशनल ट्रीटमेंट्स आर ऑलवेज समथिंग दैट यू डू इनसाइड आउट। तो उनके वही बहुत ही अमेजिंग वाइटामिन, उनके क्लेंसिंग प्रोग्राम्स वगैरह किए, और रिलीजियसली आई गेव माई सेल्फ 8 weeks, like 2 months, religiously I used to follow that thing every day, not here or there, because मुझे results दिख रहे थे, तो मुझे पता था कि actually यही तो था जो what was missing, and it really helped me. So यहाँ पे मैं कुछ अपने experience भी साथ साथ आप लोग को share करती जाऊँगी, और मैं विश में साथ साथ ही आपको इसके clinically and nutritionally और इवन हमारा जैसे हम घर से क्या कुछ कर सकते हैं इसको 24 आवर्स में हैंडल करने के लिए, तो वो मैं ज़रूर आपको बताऊंगी। तो ये तो थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन हो गई कि भाई ये एक्चुअली किस किस्म का पेन होता है, मतलब किस एरिया में होता है। ये भी मैंने आपको बता दिया कि ये किसी एक साइड पे होता है, या तो लेफ़्ट पे होता है या राइट पे होता है, क्योंकि ये हेडेक की एक फॉर्म है। तो हेडेक से हमें नाम से ही पता चल रहा है कि सर के हिस्से से ये दर्द स्टार्ट होता है, और ये टुवर्ड्स आपकी सामने के हिस्से पे फैलता जाता है, आपकी चीक से आपकी आंखों पे, फिर चीक पर, फिर उससे नीचे, और ये बहुत ही इसकी वर्स फॉर्म हो जाती है। अच्छा, इसमें इसके अलावा आप और क्या फ़ील कर सकते हैं? ये तो मैंने बता दिया कि आपको लिटरली थ्रॉबिंग किस्म का पेन होता है, दर्द तकलीफ़ महसूस होती है, और पल्सिंग सेंसेशन किस्म की पेन सर में आपको फ़ील होती है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो यूजुअली जिन लोगों को ये हो रहा होता है उनको नोज़िया फ़ील होता है, उनको वॉमिटिंग होती है, एक्सट्रीम सेंसिटिविटी होती है लाइट से, मतलब लाइट भी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही होती है, आवाज़ों से भी उनको तकलीफ़ हो रही होती है, और यूजुअली जो इसका जो वो है पेन, वो तकरीबन घंटों में जाता है, मतलब यू कैन नॉट जस्ट लाइक आधा घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, बल्कि घंटों में जाना शुरू हो जाता है। और इतना भी हो जाता है कि वही जैसे मैंने जिक्र किया कि आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं, डेली एक्टिविटीज़ हैं, ये उनको भी अनफॉर्चुनेटली
आपके लिए परेशानी का बाइस बनता है। आप बहुत टाइम तक कुछ काम नहीं कर सकते, जैसे आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन और कंप्यूटर वर्क, आपको ड्राइव करना है या आपको जैसे अगर आप मदर हैं, बच्चों को पढ़ाना है, कुकिंग करनी है, तो ये एक्चुअली उस इतनी तकलीफ़ होती है कि आप ये सारे काम भी अपने जो डेली रूटीन के काम हैं उनमें भी डिस्टर्बेंस आ सकती है, समथिंग लाइक दैट। इसके लिए एक टिप ये मैं बताऊंगी कि अगर आप किसी डॉक्टर के पास ऑलरेडी जाते हैं और उन्होंने आपको किसी किस्म का पेन किलर दिया है, तो इस हेडेक का बेसिकली चूँकि मैंने बता दिया कि किस किस्म का पेन है, और जिनको होता है उनको फील होता है कि ये सिंपल हेडेक हो रहा है या ये माइग्रेन हेडेक हो रहा है, तो आप एज सुन एज पॉसिबल यू रियलाइज दैट यू इट स्टार्टेड, हैव योर पेन किलर विद इन हाफ एन आवर के। अगर आप अपना पेन किलर लाइक 10 मिनट्स और हाफ एन आवर अगर आप अपना पेन किलर खा लेते हैं, तो इंशाल्लाह बहुत वर्स में नहीं जाएगा, जल्दी बेहतर होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, तो फिर महविश इसका जो इससे फर्दरली अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं, एंड आई एम श्योर लॉट ऑफ पीपल विल बी लाइक इंटरेस्टेड, तो अभी मैं ये एक्सप्लेन करूं क्योंकि अक्सर मेरे पास ही ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि जी हमें तो माइग्रेन होता है, तो फिर उनको थोड़ा सा बताते हैं, समझाते हैं, उनकी हिस्ट्री लेते हैं, तो देन वी रियलाइज। तो इसीलिए मैं ख़ास तौर पे इस टॉपिक पे ज़रा इस तरह भी बात करना चाह रही हूँ कि टेंशन हेडेक्स और माइग्रेन हेडेक को अगर हम एक्सप्लेन करें, जो कि टेंशन हेडेक्स भी बहुत बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो लेट्स एक्सप्लेन एंड पीपल कैन रियली नो कि ये एक्चुअली क्या चीज़ है और फिर क्या क्या किया जा सकता है दोनों के सिम्टम्स के लिए। फर्दरली मैं थोड़े से और भी आपको एक्सप्लेन करूँगी कि और किस किस्म के हेडेक्स होते हैं, ज़रूर उसको गौर से सुनिएगा। हो सकता है कि आपको ना माइग्रेन हो रहा हो, ना टेंशन हेडेक हो रहा हो, बल्कि किसी और तरह की हेडेक हो रही हो जिसको आपको एड्रेस करना चाहिए, डॉक्टर को बताना चाहिए और एज सुन एज पॉसिबल उसकी ट्रीटमेंट्स स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर मैं वही माइग्रेन से ही स्टार्ट करूं, तो ये माइग्रेन जो आपको अटैक्स ही कहूँगी मैं विश, तो ये तकरीबन 4 से घंटे से लेकर 72 आवर्स तक देखा गया है इसका स्पैम जाता है, और वो बहुत लंबा स्पैम हो जाता है। तो कुछ जैसे ये भी देखा गया है कि सूरज के ढलने से लेकर और नेक्स्ट जो आपका सनराइज होता है तब तक ये हेडेक्स जो है, डिपेंडिंग अगेन ये तो टाइम पे भी डिपेंड करता है, लेकिन ट्रिगर करने के इनके बहुत ज़्यादा जो आवर्स हैं वो बेसिकली डे टाइम से स्टार्ट होते हैं या इवनिंग वाली टाइम से स्टार्ट होते हैं, एंड टिल ये अपना पूरा वो सन का साइकिल पूरा होता है, उस वक्त तक सनराइज एंड सनसेट वाला जो वो पूरा साइकिल है जब तक पूरा नहीं होता, जब तक एटलीस्ट इसके अंदर थोड़ी बहुत कमी आ सकती है, कम्प्लीटली नहीं जा रहा होता है। अच्छा, इस तरह एक और तरीक़ाकार है कि अगर आपको समझ पाएँ कि भाई मुझे माइग्रेन ही हो रहा है, तो यूँ भी कह सकते हैं कि इसका जो मैंने जैसे बताया कि राइट साइड पे या लेफ़्ट साइड पे होगा, ये दोनों में से किसी एक ही जगह से स्टार्ट होता है। तो यूनिलैटरल जो आपका अगर आप सेक्शन लें अपने फेस का, तो ये उस एरिया में जो है वो लोकेट करना शुरू करता है। इसके बरक्स अगर हम टेंशन या स्ट्रेस पेन अगर देखें, तो वो जो है वो बेसिकली आपका आधा घंटा से लेकर इवन 7 दिन तक स्पैम जा सकता है। यानी कि ये वो स्पैम मैं टाइम बता रही हूँ आपको जो कि मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है अपने क्लाइंट्स की हिस्ट्री लेते हुए, कि उनको इस तरह का टाइम तक चला जाता है। और कंपैरेटिवली अगर इसका मैं लोकेशन एरिया बताऊं, तो मैं विश बायलेटरल एरिया जो होता है आपके फेस का, यानी कि सीधा सीधा आपके माथे का हिस्सा जो है वो पूरा का पूरा एक आपके राइट से लेकर लेफ़्ट तक के जो आपकी ये हिस्सा है आपका, जिसको माथा कहा जाता है या फोरहेड कहा जाता है, या आपकी आईब्रोज से ऊपर या इवन आईब्रोज भी शामिल हो जाती हैं इसमें। ये वाला जो एरिया है ना आई के ऊपर ऊपर, और आपके जो ये हेयर लाइन होती है हेड पर, उससे का बीच का हिस्सा जो है वो टेंशन पेन होता है।
अच्छा, इस पेन में आपको ज़्यादातर जो है वो टाइटनिंग फीलिंग आ रही होती है, प्रेस किस्म की फीलिंग आ रही होती है कि कोई चीज़ प्रेस कर रही है आपको, और जो सर जो है वो कुछ उस तरह की सेंसेशन फ़ील कर रहा होता है। जबकि आपको जो माइग्रेन अगर देखा जाए, जैसे मैंने पहले भी ज़िक्र किया कि आपको पल्सिंग सेंसेशन हो रही होती है, और ये काफ़ी जिसे कहते हैं तकलीफ़ दे किस्म का पेन होता है। अच्छा, ये अगर माइग्रेन के पेन्स को देखा जाए तो आपकी जो एक्चुअली कुछ रीजंस जो नॉर्मली स्टडी करते हुए देखे गए हैं, वो एग्रीवेट होता है आपकी रूटीन जो फिज़िकल एक्टिविटी में काउंट करती है, यानी कि आपने फिज़िकली क्या कुछ किया, और या आपके पिछले दिनों में मतलब पिछले 3 दिन की भी अगर हिस्ट्री लेते हैं जब माइग्रेन्स हो रहे हैं, तो उसमें आपने क्या क्या एक्टिविटी की, आपने किस तरह का खाना खाया, या आपने किस किस्म की वर्कआउट वगैरह किया नहीं किया। इसलिए हम बताते हैं हमेशा कि देखें, सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशन को, हेल्थ को, वर्कआउट को, हेल्दी ईटिंग को सिर्फ रिलेट वेट लॉस से ना करें। इसका ओवरऑल आपकी बॉडी में बहुत जगह पे डिफरेंट किस्म का इनपुट आ रहा है। आपकी सारी जो ये सारी बहुत सारी बीमारियां, जिसको बीमारी कहा जाता है, बट मैं कहूँगी कि जो सारे डिसऑर्डर्स हैं, ये सारे जो हैं ये एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट हो रहे होते हैं। तो जस्ट नॉट वेट लॉस, हेल्दी खाने को या एक्सरसाइज करने को या पानी पीने को या अपनी स्लीप को बेहतर करने को सिर्फ उससे रिलेट मत करें, या सिर्फ इसलिए न करें क्योंकि ये करना होगा आपको तो ही आप वेट लॉस करते हैं, या ज़रूरत है, या किसी शादी में जाना है, या शादी होने वाली है, या कोई ऑफिस मीटिंग है, या इस किस्म की चीज़ों के लिए ना करें, बल्कि अपने लिए करें। और देखें कि क्या इस किस्म के प्रॉब्लम्स अगर आपको हो रहे हैं, तो फिर तो बहुत ज़रूरी है आपको अपने आप को मोटिवेट करना कि यू हैव टू गो ऑन हेल्दी लाइफस्टाइल। अच्छा, ये जो जबकि जो टेंशन वाले हैं, ये आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी से नहीं, बल्कि आपके वर्क स्ट्रेस, डेली लाइफस्टाइल, आपके रूटीन्स, आपकी मेंटल हेल्थ, इन सब चीज़ों से ज़्यादा रिलेट करते हैं। अगेन मैं कहूँगी कि फूड बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट रोल अदा कर रहा होता है आपकी लाइफस्टाइल में। अगर आप हेल्दी फूड्स का चॉइस करते हैं, आप क्लेंजिंग यूजुअली करते हैं, आप एक ख़ास अमाउंट में जो आपकी बॉडी की रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ मिनरल्स एंड वाइटामिन्स है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, उसका इस्तेमाल करें, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत बेहतर तरीके से ये हेल्प आउट करेगा अगर ये ट्रिगर हो गया है तो अपने आप को रिकवर करने में। इसके अलावा कुछ लोगों में नोज़िया और वॉमिटिंग भी इस किस्म के दर्द में नहीं होता, बल्कि एक प्रेशर होता है दिमाग के ऊपर, एक कानों के पीछे या गर्दन में एक प्रेशर सा फील हो रहा होता है, और दर्द जो है ये सामने के हिस्से में हो रहा होता है। जबकि जिनको माइग्रेन हो रहा होता है उनको तो लाजमी वॉमिटिंग या नोज़िया फीलिंग तो लाजमी होता है। इसके अलावा अगर लाइट का जैसे मैंने ज़िक्र किया, इसके अलावा साउंड का मैंने ज़िक्र किया, ये चीज़ें भी इन लोगों को जिनको माइग्रेन हो रहा होता है, या जब किसी को माइग्रेन हो रहा है या स्ट्रेस पेन हो रहा है, हेडेक हो रहा है, तो कैसे पता चलेगा? तो एटलीस्ट इस तरह के पेन में आपको लाइट भी बुरी लगती है, आवाज़ें भी बुरी लगती हैं, तकलीफ़ देती है, इरिटेशन हो रही होती है, नागवार गुजर रही होती है, यू वांट टू गो ऑन अ प्लेस जहाँ पे कोई आवाज़ ना हो, कोई लाइट ना हो, और वहाँ आपको थोड़ा बहुत सा सुकून आना शुरू होता है। जबकि जो स्ट्रेस और टेंशन पेन्स हैं, इसमें यूजुअली हर किसी को आवाज़ से या फिर लाइट से तकलीफ़ नहीं होती, यानी कि मैं जनरली सबके बारे में बात कर रही हूँ। हो सकता है मेरे सुनने वाले ऐसे हों जो इनको लगता हो कि नहीं हमें भी होता है, तो हो सकता है, लाइक हम मिनिमम लोगों की बात नहीं, मैक्सिमम हिस्ट्रीज़ की बात करते हैं। मिनिमम केसेस में बिल्कुल ऐसा हुआ है कि उनको भी साउंड प्रॉब्लम हो रहा होता है। अच्छा, मैं थोड़ा सा कुछ जनरल से हेडेक्स हैं जिनको भी मैं एड्रेस करना चाहूँगी साथ साथ, क्योंकि आज एक माइग्रेन एक कितना बड़ा टॉपिक है, क्या है, आई थिंक कि मैं इसको इस एक्सप्लेनेशन के बाद आपको नेक्स्ट वेडनेसडे इसके बारे में थोड़ा सा मज़ीद और बताऊंगी। लेकिन आप लोगों ने
ट्यून इन रहना है, एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक दैट एवरीबडी वांट्स टू नो. तो मैं विश मैं एक और टाइप का बहुत कॉमनली हमें क्वेरीज आती हैं, और वो पेन जो होता है वो होता है आपके आँखों और नाक के हिस्से में. अगर इस तरह देखा जाए कि आप अपनी जो फेस है, ठीक है, ये आपके नॉर्मली आपके हेड और फेस के दरमियान के हिस्सों में जो पेन्स हेडिक चुके को हम एड्रेस कर रहे हैं, तो ये इन हिस्सों में होता है आपके. तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने फेस को एक्स बनाएं अपनी नाक के ऊपर, तो ये जो नाक के ऊपर एक्स वाला हिस्सा है और इस हिस्से में अगर आपको पेन हो रहा है ख़ास तौर पर, तो ये बेसिकली आपका साइनस का पेन हो रहा है, ठीक है. और मैं साथ साथ ही बताना चाहूँगी कि क्या ऐसी चीज़ है जो कि आप घर में, जैसे मैंने कहा कि आप घर में होम रेमेडी या कोई ऐसी चीज़ जो रिलीजियसली आपने एटलीस्ट जो ये नेचुरल हर्बल प्रोडक्ट्स होती हैं, इनको आपने एटलीस्ट अपने आप को, ये प्रोटोकॉल है, इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है कि आपने कम से कम 6 से 8 हफ्ते देने होते हैं टू नोटिफाई एग्जैक्टली व्हाट इज़ द डिफरेंस दैट इट इज़ क्रिएटिंग इन योर बॉडी, एंड इवन आपको मतलब किस नौहियत का है एटलीस्ट जो है उसके बाद पता चलता है. पहले हफ्ते में आपको कुछ फ़र्क ज़रूर महसूस होना शुरू हो जाएगा, लेकिन एटलीस्ट उसको आपको इतना टाइम देना होता है. तो जिंजर टी ऐसे लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होती है, और आप इसके अंदर थोड़ा सा हनी, अगर आपको खालिस शहद मिले तो वो खालिस शहद मिलाकर आप उसको 3 से 4 कप पानी लेकर उसके अंदर आप जिंजर का एक टुकड़ा डालें और इसको खूब पकाएं. थोड़ा क्रश करके डालेंगे तो ज़रा अच्छे से जूसेस निकल आएंगे, और फिर इसको आप सिमर करें. सिमर करने के बाद जब 2 कप रह जाए तो आप इसको दिन में 2 से 3 दफ़ा इस्तेमाल करें, और उसमें गरम में आप हनी का इस्तेमाल कर सकते हैं. इट विल रियली गोना हेल्प, एंड आई हैव सीन वेरी गुड डिफरेंस विद दिस इन टू मैनी पीपल. सो हो गया जिंजर, यानी कि अदरक आपके घरों में आराम से मौजूद होती है. इसके अलावा जो मैंने स्ट्रेस और टेंशन पेन की जिसकी मैं बात कर रही थी, उसका जो एरिया मैं ऑलरेडी डिफ़ाइन कर चुकी हूँ कि आपके राइट हैंड से लेकर लेफ़्ट हैंड का जो हिस्सा है उसके दरमियान में जो आपका फोर हेड जो जगह कहलाती है, वहाँ आपको एक्चुअली इसका पेन हो रहा होता है. आपको इसका प्रेशर, स्ट्रेस या सेंसिटिविटी कान के पीछे, शोल्डर पे, दिमाग के ऊपर हो सकती है, लेकिन एक्चुअली पेन आपका एरिया यही होता है. एक्चुअली पेन ऐसी चीज़ होती है कि उसको एकदम से कभी कभार पेशेंट बता भी नहीं पा रहा होता, लेकिन बहुत ज़रूरी है टू आइडेंटिफाई व्हाट काइंड ऑफ हेडेक इट इज़. सो टोटली आफ्टर नोइंग एवरीथिंग तो ही हम उनका बेहतर तरीके से, जैसे मैंने कहा, क्योर एंड प्रिवेंशन कर सकते हैं. और अल्हम्दुलिल्लाह मैं विश मेरे जो पेशेंट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहूँगी 99% लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह इससे, इन चीज़ों से बहुत फ़ायदा हुआ है. इसके बाद जो मैंने टेंशन पेन की या स्ट्रेस पेन की बात की, उसका एरिया मैंने बता दिया है. और अगर इसके लिए क्या चीज़ पिया जाए, वो मिंट टी है. मिंट जो है अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे, कोरिएंडर भी इसको कहा जाता है, धनिया नहीं वो धनिया हो जाता है, सॉरी, मिंट इज़ मिंट. तो उसको अगर आप इस्तेमाल करते हैं, इसकी चाय, अगेन तरीका वही है. आप नॉर्मल 2 ग्लास पानी ले लीजिए, उसको बॉईल कीजिए. इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना होता है, बस आप इसको बॉईल करें. बॉईल करने के बाद आप इसमें मिंट के लीव्स डालें, लाइक 1 to 2 स्टिक्स आर गुड इनफ. आपने वो डालने के बाद आपने अच्छे बॉइलिंग वाटर में डाला, इसको ढक दीजिए, चूल्हा बंद कर दीजिए. इसको स्टेन करके अपने पास किसी थर्मोस में रख लीजिए और इसको दिन में इस्तेमाल कीजिए. और कम से कम भी अगर आप पानी का इस्तेमाल इस तरह की वक्त में, और वैसे भी 2 से 3 लीटर कर रहे हैं, तो आपके जो टॉक्सिन्स भी हैं बॉडी से रिमूव होंगे, एंड इट विल रियली गोना कूल, हेल्प यू योरसेल्फ टू कूल डाउन, टू रिलीव फ्रॉम दैट काइंड ऑफ पेन्स.
फिर जल्दी से हम माइग्रेन पेन की बात करेंगे, क्योंकि एक्चुअली ये टॉपिक जो है फर्दरली मैं माइग्रेन के ऊपर इंशाल्लाह आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। तो एप्पल्स जो हैं वो मैंने ख़ास तौर पे ऐसी चीज़ को आप लोगों के लिए चुना है कि क्या ऐसी चीज़ मैं बताऊँ जो कि आप नॉर्मली खाएँ, न्यूट्रिशनली इसके बहुत हेल्दी बेनिफिट्स हैं अदर देन जस्ट क्योरिंग द माइग्रेन, बल्कि आपके लिए ये माइग्रेन में भी हेल्प करता है, विच इज़ एप्पल। और पूरा सीज़न अवेलेबल होता है और बहुत सस्ता फल है। आप भी खाएं और अपने बच्चों को भी लाजमी अपनी फैमिली में अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट करें। इट्स गुड फॉर ब्रेकफास्ट। बेस्ट टाइम टू हैव एप्पल्स इज़ बेसिकली द ब्रेकफास्ट। इसके अलावा एक पेन होता है जो हमारे आँख के एरिए के करीब भी आ रहा होता है। इस पेन में सिनेमन टी बहुत हेल्पफुल होती है। सिनेमन टी मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि उसकी स्टिक इस्तेमाल किया जाए। पाउडर फॉर्म से बेहतर है स्टिक यूज़ करना। और आप लोगों के मिडल ईस्ट एरिया में तो बहुत ही अच्छा सिनेमन मिलता है अदर देन लाइक पाकिस्तान, क्योंकि वहाँ से इत्तेफाक होता है मेरा अपना भी जब जाने का, तो मैं अपने लिए भी लेके आती हूँ। तो वो बेसिकली बहुत पल्पी और उसका इनसाइड वाला एरिया होता है ट्री का। यूजुअली मैंने देखा है पाकिस्तान में उसका वो जो आउटर वाला एरिया है, जो बेसिकली अगर कहा जाए तो कवरिंग है उस प्लांट की, ट्री की, वो होती है जिसमें बहुत ज़्यादा फ्लेवर्स तो होते हैं, खुशबू भी होती है, लेकिन उसके हेल्थ बेनिफिट्स कंपेयर किया जाए उस पार्ट से जो मिडल ईस्ट में यूजुअली वो रिंग की फॉर्म में बड़े बड़े मिलते हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं। इसके अलावा मैविश आपको सुन के बड़ी हैरानगी होगी शायद, तो और भी बहुत सारे लोगों को होगी, कि हेडेक्स जो हैं वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से भी रिलेटेड होते हैं। और ये पेन आपको कहाँ कहाँ महसूस होता है? अब आप सब लोग सोचिएगा कि इस तरह का पेन क्या आपको होता है। और मोस्टली इस किस्म का पेन जो है वो बहुत सारे लोगों को कंप्लेन करते हैं, और फिर हम उनको उनके डिफरेंट क्वेरीज लेने के बाद, उनकी हिस्ट्रीज़ लेने के बाद, उनका वेट, एज, हाइट, ब्लड ग्रुप्स लेने के बाद हम उनको सजेस्ट करते हैं कि आप साथ साथ अपना वेट लॉस पे भी कंसिडर करें, या वेट गेन के लिए भी आप अपने लिए अच्छे मील प्लान्स वगैरह लें। जो कि मैं हमेशा सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ हमारे बेशक सोशल मीडिया पे, हमारे फेसबुक्स पे और इन सब चीज़ों पे बहुत अच्छे अब तो डॉक्टर्स और न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियंस बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन हर इंसान डिफरेंट है। अगर आप वाकई में चाहते हैं कि अपने लिए कुछ करें, तो मैं कहती हूँ इस चीज़ पे इन्वेस्ट करें। गो टू अ गुड न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन, और उनसे अपने लिए कोई चीज़ बनवाएं। ये नहीं कि बस आपने किसी इंसान ने अपनी जर्नी डाली, आपने वो देखी और बस उससे पूछा भाई तुम क्या करते थे, उसने बोला मैं ये करता था, मैं फ़लानी डाइट पे था, मैं इस डाइट पे था, मैंने वो छोड़ दिया, मैंने ये छोड़ दिया, मैंने फ़लाना फ़ैट कटर पीना शुरू कर दिया, मैं तो एक्सरसाइज ही नहीं करता था। ये सब चीज़ें मत करें, क्यों एवरीबडी इज़ डिफरेंट एंड योर एंड the other person requirements, body needs, it's really different। तो अपने आप को रिस्क में नहीं डालें। अब पेन की भी बात करती हूँ कि कहाँ कहाँ होता है। तो एक तो सबसे पहला एरिया इसका फोरहेड होता है, ठीक है, माथे वाला एरिया, आँखों के इर्द गिर्द, बट वन साइड अगेन, एक जगह मगर आँख के नीचे। और इसके बाद कान के जो ये एरिया है ना आपका, कनपट्टी से नीचे वाला एरिया, कनपट्टी नहीं, कनपट्टी से नीचे वाला एरिया। और ये एक साइड पे, बार बार बता रही हूँ, ये एक साइड के ऊपर पेन होता है, कान के आसपास। ये तीनों जगह अगर आपकी ट्रिगर कर रही है, आपको कॉन्स्टिपेशन भी रहता है, या आपका जो टमी है वो हर वक्त लूज़ ही रहता है, आपको कुछ समझ ही नहीं आता, तो मतलब कुछ ना कुछ मतलब गड़बड़ रहती है, तो इसका मतलब है कि अगर इस टाइप का पेन भी आपको होता है, तो यू नीड टू रियली गेट ऑन टू योर न्यूट्रिशनल हेल्थ, मतलब डाइट हेल्थ। तो मैं भी इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। मैं चाहूँगी कि मैं जब फर्दरली माइग्रेन के बारे में बात करूँ, उसके लिए फ़र्दर उन चीज़ों के बारे में बात करूँ कि किस तरह होता है, किस तरह क्योर किया जा सकता है उनको, और उनके लिए हम फूड में कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, और क्या रीज़न्स हैं इन सारे इस पेन के। तो आई एम श्योर कि ये एक अगेन पूरा
टॉपिक है जिसके ऊपर मैं बात करूँगी। तो स्टे ट्यून, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आई होप आज की बातों ने आप लोगों को थोड़ा सा मज़ीद नॉलेज दिया होगा। मेरी हमेशा कोशिश होती है कि आप लोगों के लिए more and more information लाऊं, क्योंकि I think knowing health is something that is more we need. It should be like a journal knowledge which everybody should be knowing, and once you go to the doctor you can actually deliver the best to the doctor, ताकि डॉक्टर आप ही की बताई हुई बातों पे आपका बेहतर तरीके से आपको हेल्प आउट कर सके। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट प्रोग्राम है उसको मिस नहीं कीजिएगा। वी विल ऑल बी टॉकिंग अबाउट